जम्मू संभाग के रामबन जिले में रामबन गुल मार्ग पर परनोट गांव में जमीन धंसने से कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मार्ग बंद हो गया है और पूरे क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने डीसी बशीरुल हक के निर्देश पर सभी घरों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। वहीं अब जमीन धंसने के कारणों की जांच के लिए दिल्ली से एक टीम रामबन पहुंची है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पूरा क्षेत्र काफी संवेदनशील है। डीसी बशीरुल हक लगातार क्षतिग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले यहाँ रोड सिंक हुई, जिससे तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। डीसी ने कहा कि जमीन लगातार सिंक हो रही है। अभी तक 100 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। सभी के रहने, खाने पीने, सोने और पूरी तरह का बंदोबस्त, मेडिकल, सैनिटेशन और अन्य सुविधाएं पूरी कर दी गई हैं। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे नैनीताल के पास भवाली दुग्गई स्टेट से सटे जंगल से बर्मा तोप तक जंगलों तक आग पहुंच गई है। इसके अलावा आग की लपटें नैनीताल में हाईकोर्ट कॉलोनी के पास भी पहुंच गई है। नैनीताल में लडिया कांटा इलाके में जंगल में भी आग फैली हुई है। तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ फैल रही आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। बीते 24 घंटों में 1-2 नहीं बल्कि कुमाऊं के जंगलों में 26 जगहों पर आग लगी है। दिल्ली के कोंडली इलाके में अपने रोड शो के दौरान दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, 1 महीने से उन्होंने आपके सीएम और मेरे पति को जबरदस्ती जेल में डाल रखा है। अभी तक कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल चलती है तो क्या वो उन्हें 10 साल तक जेल में रखेंगे? पहले कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद ही लोगों को जेल में भेजा जाता था, लेकिन उन्होंने नई व्यवस्था ला दी है और कह रहे हैं कि जब तक जांच चलेगी तब तक उन्हें जेल में रखेंगे। ये तानाशाही है। अरविंद केजरीवाल 22 साल से डायबिटीज के मरीज हैं और 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। उन्हें जेल में इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। क्या वो अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस की बेहद खास डीएमके पार्टी सनातन को गाली दे रही है। वो कह रहे हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है और इंडिया गठबंधन उन्हें महाराष्ट्र में आमंत्रित करता है और सनातन को खत्म करने की बात करने वालों को सम्मानित करता है। ये सब देखकर बाला साहब को कैसा लगा होगा। नकली शिवसेना इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बाला साहब को इससे बहुत तकलीफ हुई होगी। जहां भी उनकी आत्मा होगी वो इन गतिविधियों को देखकर परेशान होगी। औरैया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दुनिया में भारत का कद बड़ा है, सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो गया है और अगर कहीं पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान तुरंत कहता है कि इसमें उसका हाथ नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये नया भारत है। अगर समय पर सफाई नहीं दी गई तो खुद साफ ही हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान डर के मारे सफाई देता है। गुजरात में अपने चुनावी दौरे के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वलसाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आपने देखा होगा भाजपा नेताओं ने कहा कि वो संविधान बदलना चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उस बयान का खंडन नहीं करते। ये खतरनाक बात है। इस संविधान ने आपको सारे अधिकार दिए हैं, फिर इसे बदलने की क्या जरूरत है? वो लोकतंत्र और देश को कमजोर करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर एक किताब से कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है, जैसा कि सत्यापित किया गया है। जेके बोस द्वारा निर्धारित और विकसित की गई पाठ्य पुस्तकों में ऐसी कोई सामग्री नहीं है। इसके अलावा ऐसी सामग्री वाली कोई भी पुस्तक नहीं है। एनसीईआरटी द्वारा विकसित नहीं की गई है, न ही इसे जम्मू कश्मीर के किसी भी स्कूल में निर्धारित किया गया है। हम इस वीडियो के स्रोत की पुष्टि कर रहे हैं ताकि कानून प्रवर्तन अधिकारी सख्त कार्रवाई कर सके।